Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. Today we will discuss about the topic number 3, dielectric constant and its derivation. इससे पहले स्टूडेंट आपने देखा था कि कैपेसिटर किसे कहते हैं, जिसमें आपने डेफिनेशन स्टडी की थी। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। उसके बाद फिर आपने कैपेसिटेंसी पे बात की कि इसकी कैपेसिटेंसी क्या है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर पे आपने बात की और उसकी आपने वर्किंग को डिस्कशन की। वर्किंग की डिस्कस के बाद फिर आपने देखा कि कैपेसिटर पे जो है कैपेसिटेंसी उसकी वैल्यू जो आपने निकाली थी C इज़ इक्वल टू Q ओवर V निकाली। उसके बाद फिर आपने देखा कि इस पर कैपेसिटेंस पे कौन कौन से इफेक्ट जो हैं इफेक्ट करते हैं, इसके कैपेसिटेंसी पे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फिर आपने यूनिट ऑफ कैपेसिटर देखा, इसका यूनिट फैरड है और आपने देखा था इसका स्मॉल यूनिट 1 पिको फैरड। अब हम स्टूडेंट देखते हैं, आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कि अगर हम इनके दरमियान में कोई फ्री स्पेस लेते हैं तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगी, और अगर इनके दरमियान हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आज हम डिस्कस करेंगे इस पर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, जिसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने अटैच किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस पर चार्ज अटैच किया तो नेगेटिव चार्ज आया। तो ये कैसे आया, इसको हम आज मज़ीद डिस्कस करते हैं कि पहली तो बात ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने देखा कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये आपके पास एक मेटल है, कंडक्टर है। कंडक्टर की आपने दो प्लेट्स ले ली। अभी इनको जैसे दो प्लेट्स ली, अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अभी इसको बैटरी के साथ अटैच नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर स्टूडेंट कितना चार्ज होगा। जब बैटरी के साथ अटैच नहीं होगा उस वक्त ये न्यूट्रल होगा। ये कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको अटैच किया तो क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने इसको नेगेटिव के साथ भी अटैच कर दिया और इनके दरमियान में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल हो गई। इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे एंड होती है, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। ये आप देख सकते हैं। इनके दरमियान में अगर स्टूडेंट हमने कोई फ्री स्पेस ले लिया है तो फिर इसकी वैल्यू कैपेसिटेंसी की क्या होगी, और अगर हम इनके दरमियान कोई मीडियम ले लिया है तो फिर कैसे इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है उसको हम देखते हैं। तो अब ज़रा पहले ये देखें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। उसके लिए ये है कि जो आपने बैटरी सप्लाई की है उसको स्टडी करना होगा कि बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी स्टूडेंट एक एनर्जी सप्लाई करती है, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बैटरी। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है, ये क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उनको स्टूडेंट खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ये बैटरी का काम यही है कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच के क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे लेगा और इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे वो जमा करता जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके स्टूडेंट, ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन को खींचा है स्टूडेंट तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जमा होंगे और यहाँ पे 10 प्रोटॉन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब हम देखते हैं जी, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट्स capacitor consisting of a two plane metal, you can see each of area A and separation between two plates is D। अब स्टूडेंट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके दरमियान में आई है, द डिस्टेंस D इज सो स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट के दरमियान वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक यूनिफॉर्म होगी। जैसे ही दो प्लेट्स के दरमियान में एरिया स्मॉल होता है, डिस्टेंस स्मॉल होता है, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टूडेंट यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि अगर ये दो प्लेट्स के दरमियान में फ्री स्पेस है, ये देखो मैंने कोई भी मीडियम यहाँ पे नहीं रखा हुआ, फ्री स्पेस है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, लेट इनिशियली द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स बाई एयर और वैक्यूम। अब इसमें जो मीडियम है वो एयर है, ये स्पेस है, फ्री स्पेस ना, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी कैपेसिटेंसी की, सी वैक्यूम, ये वैक्यूम मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये जो भी आपने स्टडी किया कैपेसिटेंसी में वही इक्वेशन है, सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये किसके लिए है, जब स्पेस इस दो प्लेट्स के दरमियान स्पेस होगी। वेयर द क्यू इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। क्यू की वैल्यू आपने देखी कि इन प्लेट के ऊपर जितना भी चार्ज है पॉजिटिव उस पर है, इस पर नेगेटिव है, तो और वी वोल्टेज है, आपने 1 वोल्टेज दिया तो 1 कूलम चार्ज आएगा, 2 वोल्टेज दिया 2 कूलम चार्ज आएगा। तो ये आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसको शो करती है। अब ज़रा देखते हैं स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की।
द मैग्नीट्यूड ई ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू डिस्टेंस डी बाई इक्वेशन एज ई इज इक्वल टू वी ओवर डी। स्टूडेंट ये जो इक्वेशंस होती हैं ये कैसे आती हैं, ये इन्हीं चीज़ों को स्टडी करके आती हैं। अब मैं अगर बात करूँ कि इनके दरमियान, पहले हमने देखा कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, जो आपने इक्वेशन निकाल दी 1। अब देखा हमने इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ई इज इक्वल टू वी ओवर डी है। वी आपके पास यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई है, डी इनके दरमियान में सेपरेशन है। जितना वोल्टेज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर इनके स्पेस इनके दरमियान में सेपरेशन ज़्यादा होगी तो आप देख रहे हो, ये देखो अगर ई डी और ई का इन्वर्स रिलेशन है, सेपरेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है स्टूडेंट, तो इसको आप ज़रा देखें। एज क्यू इज़ अ चार्ज ऑन ईदर ऑफ प्लेट्स ऑफ एरिया ए। अब ज़रा हम देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। अब ये स्टूडेंट आपके पास प्लेट है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके ऊपर कितने चार्ज आ सकते हैं। अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो आप देख सकते हैं इक्वेशन में, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्यू का मतलब है इस प्लेट के ऊपर चार्ज, एरिया का मतलब है इसका बड़ा एरिया। अगर एरिया स्मॉल होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी लार्ज होगी, क्योंकि उसमें चार्ज इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर चार्ज ज़्यादा होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, एरिया बड़ा होगा तो चार्ज आपको मजीद डालने पड़ेंगे, मजीद डालेंगे तब जाके आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये इक्वेशन क्या स्टूडेंट शो कर रही है, सिग्मा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और एरिया आपके पास जो है ये इसकी इन्वर्स रिलेशन है। ज़ाहिर एरिया बड़ा होगा तो चार्ज कम हो जाएंगे, उसमें चार्ज ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो फिर जाके आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वेशन आप देख रहे हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए है ये स्टूडेंट, वी नहीं के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ज़रा वैल्यू पुट करते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज गिवन बाय। स्टूडेंट अगर ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है ना, तो उसकी वैल्यू ये है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आप सारी पीछे पढ़ चुके हो, ये सिर्फ यहाँ पे मैं आपको तारुफ करवा रहा हूँ उनका। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, ये आपके पास चार्ज डेंसिटी है, और E आपके एप्सिलॉन नॉट क्या है कि इसके दरमियान में फ्री स्पेस ली हुई है। एप्सिलॉन नॉट क्या मतलब, फ्री स्पेस परमिटिविटी। अब क्या करें स्टूडेंट, सिग्मा की वैल्यू ये वाली उठाएं, इस E की वैल्यू में पुट करें तो E किसके इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। स्टूडेंट इसी वैल्यू को याद रखना है, इस इक्वेशंस को, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट जो आपने इक्वेशन नंबर 2 निकाली है और इक्वेशन नंबर 3 निकाली है, 2 आपने पीछे निकाली थी, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास स्टूडेंट ये आ रही है, इन दोनों को कंपेयर कर दो बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी स्टूडेंट, E की। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ी सी फैक्टर ऐड करता हूँ कि आपने इक्वेशन नंबर जो है 1 में निकाला था वो आपके पास भी E था। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में जो आपने इक्वेशन नंबर आपने 3 में निकाला है वहाँ भी E की वैल्यू निकाली थी। उन दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कर दें। E की वैल्यू आप निकाल दें V ओवर, E की ये वाली वैल्यू आपने पुट किया V ओवर D, और इस E की वैल्यू आपने अभी जो निकाली इक्वेशन नंबर 3 में, इनको आपने जो इक्वल हो रही हैं तो आप कंपेयर कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इनको आप स्टूडेंट देखें जरा, V ओवर D इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन ए ई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकाल लें। किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने कैपेसिटेंस निकालनी है स्टूडेंट। ज़रा ये देखें, ये आपके पास है, मैं ज़रा इसको अरेंज कर दूँ। ये स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू है V ओवर डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप इसको अरेंज कर दें। ये आपके पास V है तो V आप V को इधर ले आएँ, सही है स्टूडेंट, और A एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएं ऊपर, तो आपके पास, और Q को नीचे ले आएँ, या आप ऐसा करें कि Q के नीचे आप V को ले आए, सही है, ये V को आप Q के नीचे ले आए तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई Q ओवर V। तो इधर इक्वेशन क्या बच गई कि D था और A को उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q ओवर V किसके इक्वल है, C के। ठीक है, तो हम C की वैल्यू निकालने के लिए ये किया था कि Q ओवर V को आपने निकाला जो कि इक्वल किसकी, C के, तो आपने C की वैल्यू लिख दी, और ये आपके पास है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये वैसे का वैसा आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ये वो इक्वेशन है स्टूडेंट जब दो प्लेट्स के दरमियान में फ्री स्पेस होगी। ठीक है, तो ये दो फ्री स्पेस होगी, ये जो इक्वेशन है दो, जो अगर फ्री स्पेस होगी उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अगर दो प्लेट्स के दरमियान में फ्री स्पेस है। अब स्टूडेंट हम ज़रा इस इक्वेशन नंबर 5 को याद रखना, C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे आगे। ओके, अब स्टूडेंट हम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। ज़रा ये फिगर में आ जाएं। फिगर में देखें, ये वही मैंने आपको फिगर चेंज की हुई है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है आपके पास, और ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है, ये जो आप कलर नजर आ रहा है। अब सेंटर में स्टूडेंट आपको येलो कलर नजर आ रहा है, इसको मैं कहता हूँ डाई इलेक्ट्रिक, या इसको परमिटिविटी E कहते हैं, ER।
ठीक है, ये ई आर कहते हैं। अगर दो प्लेट के दरमियान कोई भी इंसुलेटर रख दें, इंसुलेटर आपके पास प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, क्या कह सकते हैं, कोई भी ग्लास हो सकता है, तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, कैपेसिटेंसी बढ़ेगी कम होगी? क्वेश्चन ये है, तो कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर दो प्लेट के दरमियान में आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। कैसे बढ़ती है, जरा इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक स्टूडेंट किसे कहते हैं? अगर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल दो प्लेट्स के दरमियान में रख देते हैं तो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटर आप किसी दो प्लेट्स में रख देते हैं तो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है, और उसकी जो परमिटिविटी होती है रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। इसको हम प्रीवियस में इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट ये देख लिया कि अगर आप दो प्लेट के दरमियान में कोई भी इंसुलेटर रखते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, वो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ज़्यादा ज़्यादा करंट को स्टोर कर सकता है, चार्ज को। कैपेसिटर कॉमनली हैव सम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, देयर बाई ई आर इज़ आल्सो कॉल्ड एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ई आर आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये आपने जो इंसुलेटर लेना है इसकी वैल्यू कितनी है, ई आर। ये आपको पता है कि अगर आप वाटर लेना है उसकी वैल्यू क्या है, अगर आपने प्लास्टिक लेना है उसकी वैल्यू क्या है, ये शुरू में आपने कॉलम लॉ में टेबल में देखा था ई आर की वैल्यूज़। ओके स्टूडेंट, आप इसकी वैल्यू को हम देखते हैं। इफेक्ट ऑफ इंसर्शंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कंसीडर अ चार्ज कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर। अब स्टूडेंट हम जरा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको फिगर में भी दिखाऊंगा। हमने क्या किया है, कंसीडर अ चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर को आपने एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। मैं फिगर में दिखाता हूँ आपको। फिर क्या होगा, द डिफ्लेक्शंस ऑफ मैटर इज मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। उस वक्त कुछ वोल्ट मीटर की वैल्यू आएगी। एक चार्ज कैपेसिटर को आपने वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उस वक्त फ्री स्पेस ली थी। व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, रीडिंग ड्रॉप्स। तो अब स्टूडेंट हमें क्या करते हैं, तो जो आपने कैपेसिटर लिया था, अब ऐसा कैपेसिटर लें जिसके दरमियान में दो प्लेट में आपके पास मीडियम है, तो उस वक्त V की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसको मैं फिगर में दिखा सकता हूँ। ये देखें ज़रा स्टूडेंट, ये आपके पास एक कैपेसिटर था, इसके दरमियान में फ्री स्पेस है, इसको बैटरी के साथ अटैच किया तो फिर क्या हुआ, ये वाला रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में देखो ज़रा, ये कैपेसिटर है, इसको वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया हुआ है, तो V की वैल्यू देखो क्या आ रही है स्टूडेंट, कुछ वैल्यू शो कर रहा है, 3 से 4 तक ये नीडल शो कर रही है। राइट साइड पे वैल्यू ये वोल्टेज की इंक्रीज़ हुई है। अगर फ्री स्पेस है तो वोल्टेज की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, आपके पास ये वाली वैल्यू है, नेगेटिव वाली साइड पे कोई वैल्यू आपके पास हो रही है कि वोल्ट की वैल्यू जो है आप शो देख रहे हैं। अब ज़रा देखें स्टूडेंट, जैसे ही आपने व्हेन डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स, रीडिंग ड्रॉप्स इंडिकेट अ डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे V आपके पास V0 था, यहाँ पे स्टूडेंट जैसे ही आपने ये मीडियम डाल दिया, दो प्लेट्स थी, अब इनके दरमियान में आपने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया कोई भी, तो आप ज़रा देखो V की वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, असल वैल्यू इसमें वो वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हम ज़रा देख सकते हैं इक्वेशन नंबर से, C इज इक्वल टू क्यू ओवर V है, सिंस V डिक्रीज़ हुआ है स्टूडेंट, आपने देखा था ना कि जैसे ही हम वोल्ट मीटर में आपने कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्ट लिया तो V डिक्रीज़ हो गया, क्यू और रिमेन कांस्टेंट, जो प्लेट के ऊपर चार्ज था वो वैसे का वैसे ही था जितना था, तो इसकी कैपेसिटेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि इंक्रीज़ कैसे होगी, ये V डिक्रीज़ हुआ तो C इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो C इंक्रीज़ होगा। ठीक है, V को आपने चेक करना है कि V वहाँ पे क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में, डिक्रीज़ हुआ था, तो C स्टूडेंट इसका इन्वर्स रिलेशन है, ये इंक्रीज़ होगी। चार्ज जो है Q है, ये आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल से आपने एक्सपेरिमेंट से देख लिया। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 क्या बनेगी स्टूडेंट, उसके लिए ज़रा आपको देखना होगा कि आपने एक जो इक्वेशन नंबर पीछे प्रीवियस निकाली थी आपके पास आई थी, तो आप स्टूडेंट देखें ज़रा, आपके पास जो इक्वेशन नंबर बन गई है वो आपके पास क्या आई है, इक्वेशन नंबर 5, C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट E R over D। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 6 किसके लिए, C मीडियम के लिए। अगर कोई मीडियम अटैच किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 बनेगी। ये कैसे बनेगी स्टूडेंट, ज़रा ये देखें, आपने इक्वेशन पीछे पढ़ी थी, V इज इक्वल टू क्यू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, A ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस वैल्यू को स्टूडेंट आप ज़रा V की जगह पे पुट करें तो आपके पास ये वाले रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, कैसे रिलेशन आ जाएगा, ज़रा आप पुट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, कि आपके पास है Q ऊपर वाली साइड पे, नीचे V की जो वैल्यू है स्टूडेंट ये वाली, इस सारी की वैल्यू को V को नीचे पुट करेंगे तो क्या होगा, AE ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये ओवर का ओवर है, AE ऊपर चले जाएगा,
और क्यू डी नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट है ये वाला डिवाइडेड बाय डी है, तो आप मीडियम यूज़ कर रहे हो तो ई आर का फैक्टर इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये आपने मीडियम यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट ई आर ओवर डी, ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। जी स्टूडेंट, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है ये क्या शो कर रही है, सी मीडियम। अब सी किसके इक्वल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम देख लें यहाँ से। सी मीडियम इज इक्वल टू है एरिया के, अगर एरिया प्लेट का बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटी बड़ी होगी। एप्सिलॉन नॉट और ई आर का मतलब है उनके दरमियान में अगर कोई इंसुलेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ई आर कोई स्पेस उनके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक होगा, कांस्टेंट होगा, तो तब भी मीडियम की वैल्यू बढ़ेगी, कैपेसिटेंसी बढ़ जाएगी। डिवाइडेड बाय डी, अगर उनके दरमियान में डी बड़ा होगा, डी स्मॉल होगा, तो तब सी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि डी के इन्वर्स रिलेशन है। सेपरेशन उनके दरमियान में वेरी वेरी स्मॉल होगी तो तब भी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। स्टूडेंट, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया प्लेट का बड़ा होगा तो कैपेसिटी बड़ी होगी। ई एप्सिलॉन नॉट और ई आर ये वो फैक्टर है स्टूडेंट जो आपने पहले स्टडी किया था कि अगर दरमियान में कोई मीडियम यूज़ करें तो आपके पास वो इक्वेशन क्या आएगी, सी इज इक्वल टू, अगर ये मीडियम की वैल्यू बड़ी होगी तो आपके पास कैपेसिटी भी बड़ी होगी। इक्वेशन नंबर 5 शो डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटर अपॉन द एरियाज ऑफ प्लेट। अब स्टूडेंट ये बात है कि ये डिपेंड किस पे करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में तो आपने ये देखा था ना, वहाँ पे जो रिलेशन आपके पास आया था वो ए ई ओवर डी आया था, जिसमें हमने सिर्फ ए ई ओवर डी पढ़ा था कैपेसिटर में, सही है, ए ई ओवर डी। तो उसमें आपने देखा था एरिया पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है। अब ई आर आपने फैक्टर ऐड किया एक्सपेरिमेंट में, कोई मीडियम इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया, तो मीडियम यूज़ किया तो कैपेसिटी की वैल्यू मज़ीद बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो डाई इलेक्ट्रिक पे है उस पे जो हमने मीडियम यूज़ किया तो उन दोनों इक्वेशंस को हम शो कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है स्टूडेंट। ठीक है, अब है डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन नंबर 5 वी गेट एक्सप्रेशन फॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ज़रा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन को सिर्फ स्टडी करना है आपने। ई आर की डेफिनेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, जो आपके पास प्रीवियस इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 5 को मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो आपके पास क्या आई थी, वो आपके पास सी वैक्यूम, ये मैं हैंड से लिख रहा हूँ तो इसलिए ऐसा हो रहा है, वी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ये आपने पीछे पढ़ी है, इक्वेशन नंबर 5 है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो स्टूडेंट आप ज़रा देखें, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 पे डिवाइड करें, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 थी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा, ई आर बच जाएगा, सिर्फ ये वाला ई आर बच जाएगा, बाकी ए ई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी, इसकी जगह पे आप सी वैक्यूम लिख दोगे, सी वैक्यूम को जाके इस पे नीचे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी 7। ई आर कि आपके पास जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इट इज़ द रेशो, वो रेशो है किस किस की रेशो है स्टूडेंट, सी मीडियम की एंड सी वैक्यूम की, इसकी रेशो है। आप ज़रा डिफाइन भी इसको डेफिनेशन भी बना सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ कैपेसिटेंसी ऑफ मीडियम एंड कैपेसिटेंसी ऑफ वैक्यूम। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो आगे जाके, ये इसकी डेफिनेशन है, लास्ट में मैंने डाल दी है। द रेशो ऑफ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स to its capacitancy with vacuums or air as medium between them. Thank you student.